हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज हम थोड़ा दशमलव के बारे में सीखेंगे। दशमलव आपकी और क्या लेंगे इसमें भिन्न, दशमलव और भिन्न को सीखेंगे। ठीक है, देखिए आपने संख्याएं देखी होंगी, ये होती हैं, ये अपने आप में एक पूरा नेचुरल नंबर है, प्लस इन्हें पूर्णांक भी कहते हैं। अब आपको मैं बताऊं, आपने एक बात सुना होगा कि पूर्णांक होता क्या है। अगर दो पूर्णांक है तो क्या -2 पूर्णांक नहीं है? सर है, 2 भी पूर्णांक है और -2 भी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब यह है कि जो अपने आप में कंप्लीट हो। ठीक है, जो पूरा अंक होता है वो पूर्णांक होता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं बात। अब मैंने लिखा है कि भिन्न और दशमलव का क्या मतलब है। मैंने कहा कि जैसे मैंने कोई संख्या लिखा 2 से ही 1/2, इस चीज को कहा जाता है भिन्न। भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये है मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न में ये जो आगे की वैल्यू है ये अपने आप में कंप्लीट है। ये जो वैल्यू है ये अपने आप में कंप्लीट है, और जो ये पोर्शन बचता है इसी पोर्शन को जो हमेशा अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होते हैं, इसी को कहते हैं भिन्न। जैसा कि आपको बेसिक बात समझना है कि जब जो चीजें अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होती हैं वो भिन्न कहलाती हैं। इसी भिन्न को, इसी वैल्यू को जब हम भाग विधि द्वारा डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें डेसिमल जैसे 1 पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0.5, तो ये फ्रैक्शन तो भिन्न का डेसिमल में और डेसिमल का भिन्न में परिवर्तन होता रहता है, तो दोनों एक दूसरे से कोलरेट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ दशमलव के सवाल, दशमलव के बारे में जानेंगे। ठीक है सर, जैसे लिखा हो आपके सामने इसकी 0.2 प्लस 3.2, अब ये ऐड लिखा हुआ है तो ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है, मैं एक बार बताऊंगा। हमेशा डेसिमल को सेंटर में हो चाहिए। डेसिमल के इधर की वैल्यू इस साइड से लिखना शुरू करते हैं और डेसिमल के इधर की वैल्यू इस साइड से लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमें लिखा है डेसिमल के इधर मैं 2 लिखूंगा और इधर मैं लिखूंगा 0, और डेसिमल के इधर की वैल्यू 3 लिखूंगा और इधर लिखना है 2। अब इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 ये आ गया 3.4। तो ये लिखने का तरीका होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है 3.02 प्लस 4.325। अब समस्या ये है, इसको ऐड करते हैं। तो समस्या ये है कि कभी कभी कुछ लोग लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे लिखा 4.325। अब डेसिमल लगाया तो कुछ लोगों को लिखने में दिक्कत हो जाती है, 3 इधर भी ऐड हो सकता है, या फिर 0.2 ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये गलती ना हो, इस बात को हम समझाना चाहते हैं कि हमेशा कोई भी गिनती आप चाहे इसके आगे से लिखो चाहे इसके पीछे लिखो, डेसिमल को सेंटर करके इधर से 0 उधर लिखा और डेसिमल से इधर 3 लिखा। फिर दूसरी गिनती नीचे लिखते हैं, डेसिमल के उधर लिखते हैं 325 और डेसिमल से इधर लिखते हैं 43। ठीक है, अब जो वैल्यू बची है उसके आगे 0 लगा करके इसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे, तो हमारा अपनी संख्या आ जाएगी जो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ऐड करते समय, माइनस करते समय, इन दोनों के टाइम में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल को के बाद की गिनती को या डेसिमल के पहले की गिनती को कैसे अरेंज करना है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान देंगे। लिखा 4 प्लस 4.44 प्लस 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। अब देखिए क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसने नंबर्स की रिपीटिशंस के साथ इतना पजल किया है कि आदमी की नंबर्स को प्लेस करने में आदमी से गलती हो सकती है, आदमी जिस तरह। तो बस वही ध्यान रखना है। देखिए इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है। जिस गिनती में डेसिमल नहीं होता इसका मतलब ये है कि वो संख्या डेसिमल से पहले की है। आपको समझने की बात एक मैं बताऊं कि कहीं पे गिनती अगर 4 लिखी है तो इसका मतलब इसके बाद डेसिमल लगाकर इसको 0 बढ़ाते हैं। जितनी इच्छा हो इधर 0 बना लो, जितनी इच्छा हो इधर 0 बढ़ा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, वो हमारे एडजस्टमेंट की है। लेकिन अगर कोई गिनती 3 लिखी है तो हम इसके आगे डेसिमल, अगर ये 3 है तो ये अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है। डेसिमल हमेशा इसके बाद लगता है और उसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार जितना चाहे 0 इधर और आवश्यकता अनुसार जितना चाहे 0 इधर लिख देते हैं। इस वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमेशा अपनी वैल्यू को मेंटेन रखता है।
अब देखिए सर, ये क्वेश्चन जोड़ना है तो क्या करेंगे। अब दिक्कतें हैं कि अगर आपने एक भी नंबर्स को इधर उधर मिस्टेक करने की कोशिश की तो एडिशन गलत आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, पहले डेसिमल रखते हैं। अब इस वैल्यू को रखने की कोशिश करते हैं 4 0। अब हमने यहाँ पे 4 डेसिमल रखा, इधर एक 4 है, इधर 4 है। अब हम एक 0 इधर बढ़ा लेते हैं, मेरी जरूरत है, हमें सेम रखा। फिर इधर रखा मैंने डेसिमल के बाद, इधर 2 4 है तो इसी साइड से रखेंगे 4, इधर हमने रखा 4। अब हमें जरूरत है, मैंने 0 बढ़ा दी। फिर हम डेसिमल रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ डेसिमल के इधर एक 4 है और इधर क्या है, क्या नाम है, 0 4 है। फिर मैं डेसिमल रखा, इसमें उस साइड में कुछ नहीं है, मतलब सारी वैल्यू इधर है 4 4 4। अब देखिए सिंपल चाहे तो इसके बाद हम 0 डेसिमल के बाद 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम अपने प्लेस के हिसाब से चाहे तो 0 बढ़ाएं। अगर आपको स्टेप क्लियर होते रहेंगे तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं। ऐड कर लेंगे, 4 4 हो जाएंगे 8, 4 4 हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे 4 5 टाइम्स है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 के शून्य से लाया 2, 4 4 8 10 के शून्य से लाया 4 4 8 2 10 के शून्य से लाया 2 और 4 और 2 4 सॉरी आया 2 1 और 4 5, तो ये हो गया 500 500.88। तो ये आपका आंसर हो गया। तो डेसिमल्स की वैल्यू को प्लेस करने की तरीके हमें पता होना चाहिए। अगर हम डेसिमल की वैल्यू को प्लेस करने में कहीं भी गड़बड़ी करेंगे तो हमारे आंसर गड़बड़ हो जाएंगे। बाकी हम है चीजें सिंपल ऐड करना है, हर आदमी को पता होता है, बचपन से सिखाया जाता है, बट डेसिमल के इधर उधर कहीं पे भी ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए विशेष कर ध्यान रखें, कैसे सेटिंग करें ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो आज इसका आंसर है 500.88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है 50.8 डिवाइडेड बाई 254 40। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। कैसे करेंगे, डेसिमल अभी तो ऐड करना था या सब्सट्रैक्ट करना था, मतलब जोड़ना या घटाना था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डिवाइड करना है, सिंपल क्या करेंगे, 50.8 ये डिवाइडेशन होता है, क्या समझेंगे इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या करता है। हम आपको बताएं, जब हम वैल्यू के डेसिमल प्लेस को हटाते हैं, जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने भी यहाँ पे वैल्यूज होती हैं उतने 0 नीचे हो जाते हैं। मतलब डेसिमल अगर हट गया तो यहाँ 8 के बाद एक 0 यहाँ पड़ जाता है। तो अब ये अपने आप में इस तरह वैल्यू होगी 808 डिवाइडेड बाई 25400। अब हम इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में ही वैल्यू आएगी। तो 508 को किससे डिवाइड करना है, 25800। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि 508 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखना है कि ऊपर की वैल्यू हमेशा डिवाइड होती है नीचे की वैल्यू से, या आगे की वैल्यू डिवाइड होती है पीछे की वैल्यू से। क्योंकि इस तरह अगर मैं लिख के आता तो हमें ये कभी कभी कुछ लोग जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं कि 508 से इसको डिवाइड करते हैं, वो क्वेश्चन गलत होता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो ऊपर की वैल्यू होती है उसको नीचे वाले से डिवाइड करना होता है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, चलिए 25400 से 508 को हम डिवाइड करेंगे। ध्यान देंगे कैसे डिवाइड होगा, डेसिमल लगाएंगे, इतनी बार वैल्यू जारी नहीं है तो एक 0 बढ़ गया डेसिमल की वजह से। अब एक 0 और हम बढ़ाएंगे जिससे एक 0 और बढ़ जाएगा। अब वैल्यू लगभग सेम हो गई है। तो आप देखिए ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा तो 25 दूना 50 और 400 दूना 800 हो गया, वैल्यू कट हो गई। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेसिमल का होना या ना होना यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वैल्यू हमें डेसिमल में दी है इसलिए हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे समझेंगे क्या, हम इस बात से क्लियर करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने इस चीज़ को लिखा 1.5x बराबर 0.04y। अच्छा देखिए x जो है इस नंबर के साथ मल्टीपल में लिखा है, 0.04 के साथ ये मल्टीपल। तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स हैं उसको एक साइड में करते हैं और जो एक्स वाई है वो एक साइड में करते हैं। तो इधर दोनों मल्टीपल में है तो दूसरी साइड में जब जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो एक्स हम यही छोड़ देते हैं, वाई को हम इधर ले आते हैं। वैसे यहाँ पे 0.04 और यहाँ पे 1 पॉइंट क्या करेंगे
अब इसको हम एक थोड़ा कन्वर्सन कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को उठा के रखें। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा देते हैं। तो आपको पता है यहाँ से जब हमने भी बताया इसके पहले क्वेश्चन में कि जब हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 जीरो प्लेस होंगे, और नीचे वाले डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो प्लेस। इसका मतलब 0.04/15 करने में यहाँ से 2 वैल्यू यहाँ प्लेस होंगी और यहाँ से 1 वैल्यू इधर प्लेस होगी। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगे, हमारे पास बचा कितना, ये देखिए इसके आगे 0 मतलब 4/150 x/y। अब आपका क्लियर हो गया x/y। जैसा कि मैंने बताया है कि जब ऐसी संरचना हो तो हम x को 4 मान लेते हैं, y को। जब हमें कोई वैल्यू भिन्न में दिया हो, जैसे x और y का मान रेशियो में दिया हो, भिन्न का बटे का मतलब होता है कि रेशियो। जब कभी हमें x और y का मान रेशियो में दिया है और कोई भी सॉल्यूशन रेशियो में पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट x y का मान रख देते हैं, वैल्यू आ जाती है। वहां पे x को मानना इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। बाकी आप चाहे तो एक सिंपल मेथड से x लगा सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे x और y के बीच रेशियो ये दे रखा है और यहाँ x - y और x बटे y के बीच में एक रेशियो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे कि x का मान 4 मान लेंगे, y का मान 150 मान लेंगे, डाटा रख देंगे तो 104/150 प्लस 4। तो हमने वैल्यू रखा, कितना आ गया, ये हमारा हो जाएगा 146 डिवाइडेड बाई 154। ठीक, अब हमारा ये अब फ्रैक्शन में ही वैल्यू चाहिए। अब हम कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 73 और ये हो जाएगा आपका 77। तो 73/77। तो हमारा इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, 73/7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सवाल पूछा गया है कि 1.08, 0.36, 0.9 का माशा क्या होगा। ध्यान देंगे, हम एक काम करते हैं, लासा भी कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, दोनों चीजें एक बात से समझ लेंगे, बाकी सवाल आप लगाएंगे। सवाल में पूछा गया कि 1.08, 0.36 और 0.09 का लासा और मासा। लासा और मासा आगे हम पढ़ाएंगे, आपको एक चैप्टर ही बनेगा और हम आपको समझाएंगे। तो लासा और मासा कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे, लासा और मासा निकालना जानते होंगे, उसी तरह लासा अभी मैं सवाल भी लगाऊंगा। हम क्या करते हैं कि पहली चीज जब डेसिमल में कोई गिनती हो और लासा और मासा निकालना हो तो हमें करना क्या होगा कि हम डेसिमल के बाद की वैल्यूज को बराबर करने की कोशिश करते हैं कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो वो लगभग बराबर होने चाहिए, ऐसी कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, बट यहाँ डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, तो हम इसको भी 3 डिजिट करेंगे, मतलब 1.08, 0.36, 0.90। हम जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं, उस जीरो से कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता और हमारा वैल्यू भी मेंटेन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए डेसिमल के बाद हमेशा 2 गिनती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारे डेसिमल्स को थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर देते हैं। हम लिखते हैं 10836, आगे के जीरो का कोई मतलब नहीं, ये 90। हम क्या करेंगे, इसी का लासा और मासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे और लासा निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। फिर लासा हमें पता है केवल 2 डेसिमल हमने रिप्लेस कर दिया, हमारा पता है डेसिमल के बाद 2 वैल्यू होनी चाहिए। हम इसका लासा और मासा निकालेंगे, जो लासा या मासा आएगा उस वैल्यू के 2 अंक से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, हमारा लासा और मासा निकल जाएगा। जैसे अब इसका मासा पा निकाले तो मासा निकालने का तरीका आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। पहले तो दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, जो भी आपको सही लगे। तो हम एक बार मासा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मासा कैसे निकलेगा, मासा कैसे निकलेगा। अब क्या करिए कि मासा निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे छोटी जो 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, या फिर क्या नाम है, 2 बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं। जो सबसे बड़ी 2 वैल्यूज होती हैं उसमें उसको पहले एक तरफ करते हैं और छोटे वाले से बड़े वाले को भाग करते हैं 1 टाइम्स। इसको देखिए भाग करने तरीके, यहां कितना बचा 18। अब इस 18 से जो ये वैल्यू होती है उससे डिवाइड करेंगे 90। अब देखिए मतलब 18 से 95 कट गया। ध्यान देंगे हमने लास्ट में जिस वैल्यू से पूरी गिनती कट जा रही है
जैसे 18 से पूरी गिनती कट गई तो हम चेक कर लेंगे क्या इस 18 से जो बचा गिनती है वो भी कट जाता है। तो हमने चेक किया कि 18 से 36 भी कट जाता है। इसका मतलब 18 से 36 भी कट जाता है। इसका मतलब इसका जो मासा होगा वो कौन सा होगा, 18 होगा। तो अब मासा पर कितना आ गया, इसका मासा देखिए कितना आ गया, 18। अब आपको मैंने बताया था कि दो नंबर्स के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू का, इस नंबर का जो मासा होगा वो कितना होगा, 0.018 होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि लासा कैसे निकालेंगे। फिर वही चीज, इसको वही चीज मेंटेन। अब इसका हम लासापा निकाल लेते हैं। देखिए लासापा कैसे निकालेंगे, एकदम इसी मेथड से आपने पढ़ा होगा लासा निकालने का तरीका। लासा निकालने के लिए लासा 108, 36 और 90 का इस तरह लासा निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। पहले हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले जब भी लासा निकालना हो तो पहले 2 से काटते हैं, जब तक काटते हैं जब तक कोई गिनती बचे ना। फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, सभी अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। ठीक है, तो हम 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 44, ये 18, फिर 45। फिर हम 2 से काटेंगे 27, 9 और ये कटेगा नहीं तो ऐसे उतर जाएगा। फिर हम देखेंगे, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा और ये 15। फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा। फिर हमने देखा कि ये 3 से कट रहा है, 1 1 और ये भी कट रहा। अब इसको हम 5 से कट कर लेंगे, 1 जा 1 जा 1 जा। अब क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 108, 108 पंचे 540। ठीक है, 500 है। तो लासा कितना आ गया, ध्यान देंगे, लासा आ गया हमारा 540। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। 2 अंक बाद, मैंने कहा था 2 अंक बाद डेसिमल हटा, 2 अंक बाद डेसिमल था ना, तो हम 2 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे और हमारा इस वैल्यू का लासा और मासा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 3.2 के ऊपर डैश क्या होता है, इसको कहते हैं बार। इसका मतलब क्या होता है, ये कहना चाहता है कि 3.2 में 2 का रिपीटिशन, 2 का रिपीटिशन है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या हमें कभी ऐड करना हो सपोज, तो आप समझेंगे कि कहीं पे लिखा हो 0.2 के ऊपर डैश। देखिए समझिएगा, 0.2 के ऊपर डैश, तो इसका कन्वर्सेशन मतलब होता है कि इसको अगर हम भिन्न, ये डेसिमल को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि बस जो 2 लिखा है, इस 2 डैश कर देते हैं 9। जितने गिनतियों पे डैश होती है उतनी बार नीचे हम 9 लिख देते हैं। जैसे एक सवाल और लिखते हैं, जैसे एक जगह और लिखेंगे कि 0.33। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 33/9। जितने पे डैश था उतनी बार नीचे 9 हो गया। अच्छा, आपने कभी सोचा, मैं एक एक्सेप्शन बात बताता हूँ, क्या ऐसा कभी हो सकता है 0.32 ऐसा, क्या अभी ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये बार जो होता है ये संख्याओं का रिपीटिशन करता है और रिपीटिशन हमेशा लास्ट में अनंत तक होता है, बीच की किसी गिनती के साथ रिपीटिशन नहीं हो सकता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरह की चीजें कभी नहीं होती। 0.32-2 ये कभी नहीं होता। 0.322 ये हो सकता है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 0.322 ये दोनों पे डैश, ये भी हो सकता है। फिर 0.322 तीनों पे डैश, ये भी हो सकता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे कि ये सब चीजें नहीं होती, या कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3 गिनती, मतलब बीच की गिनती पे नहीं हो सकता कि ऐसा हो, ये भी नहीं हो सकता। तो इतना ध्यान रखना है कि किन गिनतियों पे होगा और किन गिनतियों पे नहीं होगा। अब ध्यान देंगे, अब तो इसका मतलब 3 से काट देंगे, 3 11 और 5 11 11 11 3 33 1/3। ठीक, जैसे आप यदि लिखिए 0.34 के ऊपर डैश डैश,
तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता हो जाएगा कि 0.34343434 और इसको हम कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं, हमने भी बताया कि 34 लिख लेते हैं और नीचे गिनती का रिपीटिशन कर देते हैं, मतलब जितने गिनतियों पर डैश होता है उतनी गिनतियों को हम उतनी बार 9 लिख देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखा है 0.345 को भिन्न में बदलो। अच्छा ये कैसे होगा, ध्यान देंगे। इसको करने का तरीका क्या होता है कि 0 आपको पता है, मैंने बताया था कि जब इसको हम भिन्न बदलते हैं तो ये डेसिमल का मतलब खत्म हो जाता है। आगे अगर कोई गिनती होती तो वो पॉजिटिव इंटीजर होती, ध्यान रखेंगे। मैंने अभी बताया था कि 0.3 में ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू इधर की होती है। डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल के पहले की जो वैल्यू होती है वो पूर्णांक वैल्यू होती है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, ठीक है। डेसिमल वैल्यू वो नहीं होती। तो ये हो गया आपका 0.3 का। अब इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? हमने कहा कि इसको लिख देंगे, सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, ध्यान समझेंगे। हम सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं, जितनी गिनतियों पर बार नहीं लगा होता है उतनी गिनतियों को इसमें से माइनस कर देते। 3 पे बार नहीं लगा था तो हमने 3 को इसमें से माइनस कर दिया। अगर 3 4 दोनों पे ना लगा होता, केवल 5 पे लगा होता, 3 4 को इसमें से क्या करते, माइनस कर देते। तो इसमें 3 पे नहीं था। फिर बाकी नीचे हमने बताया था कि जितने पे बार लगे होते हैं उतनी बार क्या लिखते हैं, 9। लेकिन है गिनती टोटल कितनी, 3, तो जितने बार लगे थे उतने क्या लिख दिया, 9। अब जो गिनतियां बच गई उतनी बाकी शेष क्या लगा दी, 0। अब इसको माइनस कर देते हैं, 3 4 2 अपॉन 9 0। बाकी अगर ये कटने लायक होता है तो हम इस गिनती को काट देते हैं। जैसे 3 से कट रहा है 1 4 और यहां से कट गया 3 3 0, ठीक है। अभी देखिए फिर दोस्त 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 3 9 और 3 8 24, फिर 3 से कटेगा 110। अब 38 अपॉन 110, ये आपका आंसर हो गया इसका। तो ये चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है डेसिमल पी क्यू के ऊपर डैश, तो इसका एक फॉर्मुलेशन ये बोलता है कि पी क्यू माइनस पी अपॉन 90। समझ गई बात? डेसिमल के बाद अगर पी क्यू क्यू के बाद है तो पी क्यू, अगर ये डेसिमल पी क्यू आर लिखा होता और 2 पे डैश होता तो इसका मतलब क्या होता कि पी क्यू आर माइनस पी अपॉन 9 2 डैश है, 2 बार 9 और 0। सिंपल समझेंगे कि अगर कहीं डेसिमल के बाद अगर डेसिमल पी क्यू आर और यहाँ पे आर पे डैश होता तो क्या करते, हम पी क्यू आर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, पी क्यू करेंगे, और नीचे कितने गिनती पे वैल्यू है, 9 पे, बाकी बची कितनी, 2, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, 0। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, हम हमेशा ऐसे ही संख्याओं को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कहीं पे आ जाए कि 0.2 के ऊपर डैश प्लस 0.3 के ऊपर डैश प्लस 0.4 के ऊपर डैश, तो उसको जोड़ेंगे कैसे? सिंपल है, देखिए मैं आपको अच्छा इस चीज को कहते क्या है, इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, ठीक है। रिपीटेशन दशमलव कहते हैं, रिपीटेड दशमलव कहते हैं, आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसका हम अलग से क्लास बनाएंगे जिसमें आपको बड़े से बड़ी गिनतियों को जोड़ना बताएंगे, तो हम बाद में बनाएंगे। अभी हम सिंपली जान लेते तरीका, जो अभी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं हमने आपको इसका बताया कि हर एक फैक्टर्स को समझेंगे कि कैसे इसको करेंगे। इसका हो जाएगा 2/9, अभी मैंने बताया था। डेसिमल के बाद भी बताया था कि अगर डेसिमल p के ऊपर डैश हो तो इसका मतलब p/9 होता है, लेकिन अगर डेसिमल p अभी लिखा था पी क्यू के ऊपर डैश हो तो इसको क्या लिखते हैं, डेसिमल p/9 और इसमें से p क्या करते हैं, माइनस कर देते। तो हमने लिखा 9/2 प्लस यहाँ लिखा 3/9 प्लस यहाँ लिखा 4/9। अब हम सारी चीजों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए वैल्यूज नीचे डिनोमिनेटर सबकी सेम है तो 9 हो गया, ऊपर की सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 9/9 इज इक्वल टू 1, 9 × 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका ऐड करने का तरीका होता है, ये हो गया आपका ऐड 1,
ठीक, ऐसे बाकी गिनतियों को भी जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।